भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। भारत टीवी खेड़ली नूह आ पहुंची है और नूह में आकर के गांव का जो पंचायती विकास कार्य किए गए हैं उनकी तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। जब हम लोग खेड़ली नूह में पहुंचे तो यहाँ के गांव वालों ने बताया कि रास्ते पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में हैं। हल्की सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पूरी तरीके से कीचड़ भर जाती है। इसकी जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे आप देखिए कि ये पूरा रास्ता गंदगी से भरा हुआ है, कच्चा रास्ता है और चीकना जंगल है। यानी कि बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से निकलना लोगों के लिए दुश्वार हो जाएगा। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो कई रास्तों को जोड़ता है। इसके अलावा पीछे की ओर देखेगा तो ये पीछे भी इसी तरीके की स्थिति है। गांव वालों से जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि भाई इन लोगों ने सरपंच से बात क्यों नहीं की, क्योंकि जिस तरीके की समस्या है इस समस्या पर तो जरूर बात करनी चाहिए थी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जब्बार खान है जी मेरा नाम। जब्बार खान जी, ये बताइए कि इतनी ज़्यादा खराब स्थिति गांव के रास्तों की हो रखी है, कभी आप लोगों ने बात नहीं की सरपंच से? जनाब क्या है वो है हमारे खिलाफ सरपंच, हमने उसकी वोट नहीं दी थी, दूसरे पक्ष ने वोट दी थी। जिन पक्ष ने वोट दिया था उनका पक्का रास्ता पूरा बंद गया, पूरा गाँव का पक्का हुआ पड़ा है। इस एरिया ने वोट नहीं दी थी, हम दूसरे सरपंच के साथ में था। ये पूरा कैसा जी, इतना गंदगी है जी, गाँव से बाहर भी घर है जी, उधर टैंकर जाता है जी, 3-3 टैंकर लगा देते हैं। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, जब भी टैंकर नहीं खिंचता पानी का, वो प्यासे मरते हैं, बताओ कहाँ से पानी लाएंगे। और इस गांव में देखो पानी तो है नहीं घर का, खाली टैंकरों से गिरता है सब। टैंकर भरता, टैंकर जाते नहीं है, क्या करेंगे, इतना परेशानी है, गंदगी इतनी हो जाती है बहुत ज्यादा यहाँ पे, निकलना क्या है, टैंकर नहीं निकलता जी। अच्छा बताइए, इतनी सारी गंदगी यहाँ पर जमा हो रखी है, बीमारियां भी फैल रही होंगी यहाँ पे, तो फैलेगी जी, क्या है वो तो सब। और एक रास्ता बांधा था उसने, सरपंच ने आधा बांध दिया, आधा छोड़ दिया, बोलता वोट नहीं दे, यहाँ से आगे नहीं बांधूंगा। बताओ क्या करें रास्ते का? वो मेरा गली है जी, मैंने उसकी दरखास्त भी लगाई शिव मंडो में। अच्छा, आपकी खुद की गली? मेरी खुद की गली है जी। हाँ। मैंने खुद की इसके लिए उसकी दरखास्त लगाई जी कि भाई मेरा रास्ता बांधो, बोलता नहीं बांधो। सीएम विंडो में शिकायत लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं हो रहा, काम चालू अपना। अच्छा, काम चालू है? हाँ, काम चालू। चलिए। हाँ जी चाचा, आपका नाम क्या? इधर आ जाइएगा। मेरा नाम रघुवीर है जी। रघुवीर जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि इस तरीके से जो गंदे रास्ते बने हुए हैं, क्या लगता है कि सरपंच जानबूझ काम नहीं करा रहा है? देखो जी, जानबूझ के तो पार्टी काम नहीं कराने देती उसको। मेन काम तो यानी कि पार्टी के जो वर्कर हैं ना, उनके जो वो हैं वो उसको मना कर देता है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण है कि 100 फुट गली में से यानी कि 65 फुट बन जाती है, 45 फुट रह जाती है या 35 फुट रह जाती है। तो इसका मतलब सीधा है कि वह क्या नाम है, काम उसी के घोटाला हो रहा है, दबा के मोटा है जी, मोटा घोटाला। हाँ। देखिए, सबका साथ सबके विकास की बातें की जाती हैं, इसके अलावा बातें की जाती हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, लेकिन सबका साथ सबका विकास किस तरीके से फल फूल रहा है वो अगर आपको देखना है तो वो आप गांव की गलियों में आकर देखिएगा, खेड़ली नूह के में। चलिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सलीम है जी। सलीम जी। अच्छा सलीम जी, ये बताइए कि आप लोग इस रास्ते से जुड़े हुए हैं, इतना गंदा रास्ता है, आप लोग सरपंच से क्यों नहीं बोलते भाई? सर हम खिलाफ है। हाँ, इस वजह से खिलाफ है तो क्या हुआ? कहली सर, कहली, लेकिन हमने वोट ना दी, इस वजह से हमारे रास्ता नहीं बंद रहे। ठीक है सर। और जो उनकी पार्टी के पहले ईंटों के बंधे हुए भी रास्ता वह उपाड़ के मकान में लगा लिए और वो दोबारा फिर टैलेंट से रास्ता बंधे हुए हैं। चलिए, 33 फुट रास्ता है। चलिए, ये गांव की जनता थी भाई, जनता के सवाल ये थे और जो समस्या थी उन्होंने साफ साफ ये बता दी कि हम लोग विपक्ष में हैं। चलिए देखो, पक्ष और विपक्ष चलता रहता है, क्योंकि दो सरपंच अगर जुटेंगे तो कुछ लोग उसको वोट देंगे तो कुछ लोग उसको वोट देंगे, ये जाहिर सी बात है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो निर्विरोधी सरपंच चुना जा सकता है, और निर्विरोध सरपंच चुना जाता तो उसमें भी कितना विकास होता वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते। खैर, पक्ष विपक्ष तो दूर की बात है, लेकिन विकास के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब बारी आती है सरपंच से बात करने की। सरपंच से बातें करते हैं, उनका नंबर मैं लगा रहा हूं और फिर देखते हैं कि सरपंच क्या बोलते हैं। को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। गांव के लोग सारे के सारे हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सरपंच दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, यानी कि सरपंच अभी बिजी हैं, अभी वो बात नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहीं का एक शख्स सरपंच को ये बताने के लिए गया हुआ था कि गांव वालों ने मीडिया वालों को बुला रखा है कि यानी कि वो लोग शिकायत कर रहे
रहे हैं, तब उनका रवैया क्या था वो हम उस बच्चे से पूछते हैं। इधर आइए बेटा, इधर आइए। अच्छा, नाम क्या है आपका? अली से। अली से। अच्छा, ये बताइए कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो आपने बताया कि मीडिया वाले आए हुए हैं? मैंने उनको सरपंच साहब। कहा था, वो कह रहे थे ऐसे लोग पर डालते हैं। अच्छा, ऐसे मीडिया वाले बहुत आए? आपने चिनाई में लग रहा था वहाँ पे दोनों बाप बेटे, मैंने उनसे कही तो आधा एक से कोई से नहीं आया। अच्छा, घर बना रहे हैं अपने? हाँ। घर बनाने में मशगूल हैं पूरा? हाँ। हैं? चलिए, ये देखिए कि उनका दबंगई अंदाज कैसा है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, हम तो अपने घर बनाएंगे भाई। चलिए एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. देखिए, हम लोगों ने 2 बार कॉल करने की कोशिश की और दोनों बार में ही इनके फ़ोन बिजी जा रहे थे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं। चलिए हम थोड़ा सा और दिखाते हैं। एक मिनट यार चलिए। हाँ जी, देखिए ये गंदा रास्ता है, जो कि पूरी तरीके से गंदा रास्ता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों यानी कि चारों साइड से रास्ता लगा हुआ है, लेकिन चारों ओर से रास्ता लगने के बावजूद यहाँ पर बीचों बीच में जिस तरीके से गंदगी भरी पड़ी है, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि खेड़ली नूह गांव में किस तरीके का विकास हो रखा है। गांव वाले हमारे साथ हैं और इसके अलावा पूरी तरीके से गांव के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कच्चे बने हुए हैं, यानी कि इन पे तो ना तो कोई मुरम डलवाई गई है, ना कोई इसमें मलबा डलवाया गया है। सीधा यहाँ पर क्या बोल रहे थे? इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे? यहाँ 3 टैंकर फंस गया था, पानी के लिए जा रहा था एक लड़के का। हाँ। बाहर गांव में रहते हैं ना बहुत, 3 ट्रैक्टर लगाए जी और जब भी नहीं खींचा, और मेरे पास वीडियो भी है उसकी। अच्छा, हाँ, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पे गंदगी भर इतनी ज्यादा गंदगी हो जाए, बरसात होते हो जाती है। मतलब पानी जब भर जाता होगा तो यहाँ तो निकलना दुश्वार हो जाता निकलना होगा। कहाँ जाता, फिर इधर के जाते हैं, क्या करें? पूरी तरीके से कौन निकल रहा है? चलिए आ जाओ इधर, दिखाओ। एक मिनट देखने आ रहा हूँ, एक मिनट, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। नहीं जनाब, इसको और एक मिनट देख लेंगे, वीडियो बना लेंगे उसकी। चलिए लास्ट बार कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, अब कॉल जा रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर मेरी? हेलो कहाँ रे? घाटे साइड में। हेलो, देखिए सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब हेलो, कितनी बार कॉल किया है, शायद उन्हें आवाज़ आई भी होगी, लेकिन अब वो नहीं बोल पा रहे हैं किसी वजह से, या तो नेटवर्क इशू होगा या फिर वो बात करने से कतरा रहे हैं, 2 ही बात हो सकती हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ नहीं जा रही, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आ गया, फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी सरपंच साहब? सरपंच साहब, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ भारत टीवी से। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ भारत टीवी से। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ नहीं आ रही है? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम इनसे वैसे बातें करेंगे। चलिए, खैर देखिए, गांव की समस्याएं हैं वो लगातार हम लोग सुन रहे हैं और वो आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भाई पूरी तरीके से काम पूरे गांव में किया जा रहा है तो फिर इस तरीके से कच्चे रास्ते क्यों बनवाए जा रहे हैं? इसके अलावा अगर रास्तों पे काम नहीं किया गया है तो जब ये बार बार ये लोग सरपंच से गुहार लगा रहे हैं कि सरपंच साहब हमारे घरों के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है, रास्ते बद से बदतर हो चुके हैं, इनकी थोड़ी साफ सफाई करवा दीजिएगा, तो सरपंच साहब क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? इसके अलावा बदतमीजी से पेश आना ये कहाँ तक दर्शाता है एक जनप्रतिनिधि को? खैर, ये तो वक्त बताएगा और ये भी देखना होगा कि क्या वास्तव में सरपंच साहब अब यहाँ पर साफ सफाई करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, खेड़ली नूह।